सभी को प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। आइए हम लोग देखेंगे परमेश्वर की जीवित वचन में से। आशा करते हैं भाई और बहनों आप लोग बहुत खुशी में हैं, आनंद में हैं और हर एक दिन परमेश्वर की जीवित वचन को सुनकर अनुग्रह को पा रहे हैं। तो आइए हम लोग देखेंगे आज उत्पत्ति का पुस्तक अध्याय 16। देखिए यहाँ पर लिखा गया है, अब्राहम की पत्नी सारे को कोई संतान न थी। उसके हजीरा नाम की एक मिस्री दासी थी। सारे ने अब्राहम से कहा, देख यहोवा ने तो मेरी कोख बंद कर रखी है, इसलिए मैं तुझसे विनती करती हूँ कि तू मेरी दासी के पास जा। संभव है कि मेरा घर उसके द्वारा सब बच जाए। सारे की यह बात अब्राहम ने मान ली। इसलिए जब अब्राहम के कनान देश में रहते 10 वर्ष बीत चुके, तब उसकी स्त्री सारे ने अपनी मिस्री दासी हजीरा की लेकर अपने पति अब्राहम को दिया और उसके साथ विवाह की। और उसकी पत्नी हो वह हजीरा के पास गया और वह गर्भवती हुई। तब उससे जाना कि वह गर्भवती है, तब वह अपनी स्वामिनी को तुच्छ दृष्टि से देखने लगी। देखिए जब हम वचन को देखते हैं कि जब हम अब्राहम के बारे में हम लोग इस समय देख रहे हैं भाई और बहनों कि परमेश्वर ने किस प्रकार अब्राहम को चुना और अपने घर से बाहर निकाला। और वह अब्राहम ने भी परमेश्वर के वचन को सुनकर वह अपने कुटुंब अपने परिवार को छोड़कर वह जहाँ पर परमेश्वर उसको लेना चाहते हैं उस जगह को वह जा रहे हैं। पर जब रास्ता में चल रहे तो वह बहुत सारी दुख भी उसको हो रहा है, परेशानी भी हो रहा है और समस्या भी हो रहा है। फिर भी परमेश्वर कभी उनको नहीं छोड़ रहा है, बल्कि परमेश्वर हमेशा उनके साथ है, उनकी सुरक्षा कर रहे हैं, उनकी रक्षा भी कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर परमेश्वर ने आकर अब्राहम को आशीष भी दिया, अनुग्रह किया और प्रतिज्ञा भी दी। और परमेश्वर ने यह भी बोला कि जो अब्राहम की सोच ऐसा था कि वह अपने घरेलू की जो एक लोग है उसको वह वारिस करूँगा बोल के, पर परमेश्वर ने यह बोल रहा है कि तेरा कुटुंब में से कोई भी तेरा वारिस ना होगा, बल्कि तेरा जो निजी पुत्र है वह तेरा वारिस होगा। यह बोल के परमेश्वर उनको प्रतिज्ञा दी, और जो तेरा वारिस होगा और तेरा वंश को मैं बहुत तायत से बढ़ाऊंगा। और अब्राहम को बाहर ले जाकर दिखा भी रहा है कि किस प्रकार तारागणों ने आकाश में बहुत सारे हैं, उसी प्रकार तेरे वंश को मैं बढ़ाऊंगा बोल के हर एक विषय परमेश्वर ने अब्राहम को बोला है कि मैं तेरे द्वारा तेरे आशीष दूंगा और तेरे को महान गोष्ठी बनाऊंगा। फिर भी अब्राहम इस प्रकार मनुष्य है भाई और बहनों, जिस प्रकार की वह कभी भी परमेश्वर के वचन को अपने हृदय से सही रीति से ग्रहण नहीं कर सकता, अपने हृदय में वचन को स्थापित नहीं कर सकता। इसीलिए जबकि परमेश्वर ने उनको आशीष दिया है और बोला है कि तेरा निजी पुत्र ही के द्वारा क्या होगा, तेरा वंश को मैं बढ़ाऊंगा, फिर भी यहाँ पर अब्राहम क्या कर रहा है। देखिए जब सारे उनकी पत्नी है, उस सारे की एक दासी थी जो मिस्री थी, और वो उनके द्वारा वह क्या करना चाहते हैं, यहाँ पर दोनों वहाँ पर एक पुत्र को जो दासी हजीरा है उनके द्वारा पुत्र को उत्पन्न करना चाहते हैं। तो देखिए जब सारे ने बोल रहे हैं अपने पति को, मतलब अब्राहम को, कि इसके साथ तुम जाकर वास करो, जिस प्रकार उसके द्वारा क्या हो सकता है, तुम्हारे पुत्र हो सकता है, क्योंकि मेरा कोख तो अभी बंद हुए बोल के बोल रहा है। लेकिन इस यहाँ पर देखिए अब्राहम हर समय परमेश्वर की संग ही चल रहा है और परमेश्वर की बात को मान रहा है। परमेश्वर जिस प्रकार उसको अगुवाई कर रहा है उसी प्रकार वो भी कर रहा है। फिर भी जब हम इस वचन को देख रहे हैं तो वहाँ यहाँ पर भाई और बहनों कि अब्राहम के हृदय में कोई विश्वास नाम नहीं है, परमेश्वर के ऊपर में भरोसा भी नहीं है। यहाँ पर अब्राहम ऐसा हो गया है कि वह अपनी पत्नी की बात को वहाँ पर मान रहा है और क्या कर रहा है, वह जो मिस्री दासी है उसके पास जाकर वह क्या कर रहा है, अपने पुत्र को, अपने वंश को बढ़ाना चाहता है, जिसके लिए उस पुत्र को पैदा करने चाहते हैं। तो देखिए जब हम वचन को देखते हैं तो यहाँ पर हम मनुष्य इस प्रकार है भाई और बहनों, हमारे जीवन में अगर कोई परेशानी है, कोई दुख है, कोई तकलीफ है, तो हमें ऐसा लगता है कि परमेश्वर हमारे साथ नहीं है, तो हम अलग अलग रास्ता को हम लोग क्या करते हैं, चुनते हैं, ताकि उस रास्ता के द्वारा हम क्या पाएँ, आशीष को पाएँ, अनुग्रह को पाएँ। पर परमेश्वर ने जिस बात को हमें अनुग्रह किया, आशीष दिया और प्रतिज्ञा की, परमेश्वर उसी बात से स्थिर है भाई और बहनों, और कभी भी परमेश्वर उस बात से हमें को नहीं छोड़ेंगे। बल्कि हो सकता है कि देरी हो सकता है और बहुत दिन भी हो सकता है, पर उस काम
जरूर परमेश्वर जब बोलते हैं तो उस काम को ही परमेश्वर करते हैं। तो हम मनुष्य उसी प्रकार हैं। कोई ये जो हम अब्राहम को देख रहे हैं वो परमेश्वर की दास है और वह हमेशा परमेश्वर के साथ चल रहा है और उनकी बात को सुन रहा है। फिर भी वह इस प्रकार मनुष्य हो गया है कि जब अपनी पत्नी यहाँ पर और एक दासी को दे रहा है कि उनके द्वारा क्या करें, अपने पुत्र को जन्म करें या अपने बारिश को बढ़ाएं। तो यहाँ पर अब्राहम उनके विरोध भी नहीं कर पा रहा है, बल्कि अब्राहम भी यहाँ पर हाँ बोल रहा है और जाकर उसकी जो दासी है उसके द्वारा वह क्या कर रहे हैं, पुत्र को वह लोग पैदा करना चाहते हैं। तो जब दासी के पास वह जा रहा है तो दासी क्या कर रहा है, वहाँ पर गर्भवती हो रहा है। और जब गर्भवती हो गया तो क्या करता है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि दासी को हजीरा को लेकर अपने पति अब्राहम को दिया कि वह उसकी पत्नी हो। वह हजीरा के पास गया और वह गर्भवती हुई। जब उसने जाना कि वह गर्भवती है तब वह अपनी स्वामिनी को तुच्छ दृष्टि से देखने लगी। देखिए एक दासी है, जब उसकी स्वामिनी के अधीन उनको रहना चाहिए। जब वह अपने स्वामिनी के जो पुरुष है, अपने स्वामिनी की जो स्वामी है उसके द्वारा जब वह पुत्र को उसके द्वारा जब गर्भवती हो रहा है तो वह अपनी स्वामिनी को क्या कर है, तुच्छ दृष्टि से देखने लग रहा है। तब सारे ने अब्राहम से कहा, जो मुझ पर उपद्रव हुआ वह तेरे ही सिर पर हो। मैं ना तो अपनी दासी को तेरी पत्नी कर दिया, पर जब उसने जाना कि वह गर्भवती है तब वह मुझसे तुच्छ समझने लगी। देखिए जब हाजिरा ने जान लिया कि वह गर्भवती हो गई है तो उसी समय क्या कर रहा है, वह अपनी स्वामिनी जो सारे हैं उनको तुच्छ दृष्टि से देखने लगी और वह उसको अच्छा नहीं बोल रहा है और उपद्रव कर रहा है। तब वहाँ पर जो सारे हैं बोल रहा है कि वह मुझ पर उपद्रव कर रहा है तो उसको मैं क्या करूं, और मैंने मेरी दासी को तेरे पास दे दिया और वह जाना कि वह गर्भवती है। तब वह मुझे क्या कर रहा है, तुच्छ समझने लग रहा है बोल के, और ये बोल रहा है कि इसलिए यहोवा मेरे और तेरे बीच में न्याय करे बोल के यहाँ पर सारे ने बोल रहा है। और अब्राहम ने सारे से कहा, देख तेरी दासी तेरे बस में है, जैसा तुझे भला लगे वैसे ही उसके साथ कर। देखिए जब यहाँ पर सारे ने जाकर अपनी पति अब्राहम से बोल रहा है कि देखिए मेरी जो दासी अभी गर्भवती हो गया तो मुझे तुच्छ समझने लगी है और इसके बारे में परमेश्वर तेरे और मेरे बीच में क्या करे, न्याय करे बोल के बोल रहा है। तब यहाँ पर अब्राहम ने बोला कि वह जो तेरे दासी है वह तेरे बस में है, तो उसके साथ जैसा चाहे वैसा व्यवहार कर सकता है बोल के यहाँ पर बोल रहा है। तब सारे ने उसको दुख देने लगी और उसके सामने से भाग गई। देखिए वहाँ पर सारे ने उसको दुख देने लग रहा है यहाँ पर, और वह वहाँ से चला जा रहा है। देखिए वो स्त्री है जो उस सारी की क्या है, दासी है, फिर भी सारे ने उसके द्वारा पुत्र को देखना चाहती है, उसके द्वारा वह पुत्र को पाना चाहती है, जिस कारण से एक स्त्री वह अलग एक जो महिला है उसको अपने पति के पास भेज रहा है ताकि उसके द्वारा जो बच्चा नहीं, उसके पास कोई बेटा नहीं है, कोई वंश नहीं है, उसके द्वारा वो वंश को पाए और उस खुशी को पाए और उस आनंद को पाए बोल के। फिर भी जब वह जो दासी है गर्भवती हो रहा है तो वह अपनी जो स्वामिनी की जो सोच है, जो विचार है, जो उसके हृदय में जो बच्चे के प्रति जो उनके हृदय में प्यार है उसको वो कभी भी देख नहीं पा रहा है, बल्कि उसको तुच्छ समझ रहा है। तब जब परमेश्वर की दास अब्राहम ने उसको बोला कि तेरे दासी ने तेरे बस में है और उसके साथ तू जो चाहे उसके साथ कर, तो वह उसको दुख देने लगी और वहाँ से चली गई बोल के यहाँ पर लिखा हुआ है। भाई और बहनों, जब हम वचन को देख रहे हैं तो हमारे जो हर एक दिन हम जो अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं तो उसके बारे में जब हम देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि परमेश्वर हमारे साथ नहीं है। अगर हमारे परिवार में कोई समस्या हो गया, अगर कोई हॉस्पिटल की केस हो गया, अगर कोई हमारे परिवार में कोई माँ
पापा को, भाई और बहन, किसी को भी अगर कोई ज़्यादा तकलीफ हो गया, कोई बीमारी हो गया और सीरियस हो गया कोई, तो हम लोग उसको अगर हॉस्पिटल लेते हैं तो उसी समय हमारे हृदय में इस प्रकार होता है कि मैं तो परमेश्वर को जानती हूँ या जानता हूँ, फिर परमेश्वर ने क्यों मेरे परिवार को इतना दुख दे रहे हैं, तकलीफ दे रहे हैं, परेशानी दे रहे हैं, और आज मेरे परिवार क्यों हॉस्पिटल में जा रहे हैं, इतना सीरियस कैसे हो गए। ऐसे भी हमें लगता है भाई और बहनों। पर परमेश्वर बोलते हैं कि परमेश्वर जिसको प्रेम करते हैं उसको क्या करते हैं, उसको स्तुति भी देते हैं, और परमेश्वर जिसको पुत्र जानते हैं उसको क्या करते हैं, कूड़े भी लगाते हैं, बोल के वचन में लिखा हुआ है। तब जब हम देखते हैं भाई और बहनों, हमारे जीवन में दुख आता है, परेशानी आता है, इसलिए कि हम परमेश्वर के और भी निकट आ जाएं, क्योंकि परमेश्वर हमें प्रेम करता है और परमेश्वर कभी नहीं चाहता कि हम लोग क्या हो जाएं, ध्वंस हो जाएं, नष्ट हो जाएं, विनाश हो जाएं। क्योंकि हम मनुष्य हैं भाई और बहनों, हमारे भीतर में कोई भी अच्छी वस्तु बात नहीं करती। हम कभी भी शैतान को हरा नहीं सकते, क्योंकि शैतान हमेशा हमारी चारों ओर है, और जब चाहता वो हमेशा ऐसे सुयोग चाहता है, ऐसे समय को चाहता है कि कब वो कुछ पाप करे और गिर जाए और परमेश्वर की महिमा से रहित हो जाए, बोल के वह चाहता है। और हमेशा हमारे मनुष्य की चारों ओर घूमता रहता है ताकि उस मनुष्य को उस विनाश की ओर ले चले और नरक में डाल दे। पर परमेश्वर हमें हमेशा अनुग्रह करना चाहता है, आशीष देना चाहता है, और हमें स्वर्ग राज्य में वह रखना चाहता है। तो हम परमेश्वर के वचन को जब हम डेली पढ़ते हैं और सुनते हैं तो परमेश्वर के हम लोग साथ हो जाते हैं, और उसके साथ क्या हो जाते हैं, जोड़ जाते हैं, जिस कारण से हम लोग कभी भी शैतान के अधीन में नहीं रहते, हमारे सोच में नहीं रह सकते, और शैतान कभी भी हमें गिरा नहीं सकता। बल्कि हम परमेश्वर के निकट हो जाकर क्या करते हैं, अपनी सोच से, अपनी चिंता से बाहर होकर हम परमेश्वर की अनुग्रह को पाते हैं और स्वर्ग राज्य की बारिश हो जाते हैं। तो भाई और बहनों में जो वचन आज हम लोग देखते हैं, तो हम हमारे जीवन में जितना भी परेशानी क्यों ना आए, दुख क्यों ना आए, हम कभी भी पीछे ना हटे, बल्कि जितना दुख आए, जितना परेशानी आए, हम लोग वचन को और भी बहुत रीति से सुने, ताकि हम अनुग्रह को पाएँ, आशीष को पाएँ, और परमेश्वर को आशीष को पाकर उस शैतान से हम विजयी हो सकें, जिस शैतान ने हमें हमेशा पापों से गिराना चाहता है, दुख देना चाहता है, बीमारी में, परेशानी में डालता है। उससे हम कभी भी बाहर नहीं निकल सकते, बल्कि परमेश्वर की वचन जब हमारे हृदय में प्रवेश करता है तो उसको उस वचन ही हर एक कामों से हमें क्या करता है, विजय करता है। तो मैं आज इतना ही बोलूँगी। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद पवित्र परमेश्वर पिता, धन्यवाद करती प्रभु, आपने दया के अनुग्रह किया प्रभु, आपकी चरणों में पिता परमेश्वर हमें लाया प्रभु, इसलिए धन्यवाद करती हूँ। पवित्र परमेश्वर पिताजी, आपने हमें संभाल कर रखा प्रभु, सुबह से लेकर पवित्र परमेश्वर पिता, और आज प्रभु आपकी जीवित वचन को दिया प्रभु। हाँ प्रभु, हम मनुष्य इस प्रकार हैं कि पिता परमेश्वर आपने जो भी प्रतिज्ञा करते हैं प्रभु, उस प्रतिज्ञा को छोड़कर सिर्फ हम चिंता में डूबे रहते हैं प्रभु। जिस प्रकार अब्राहम ने पवित्र परमेश्वर पिताजी, आपने उनको पिता आशीष दिया, अनुग्रह किया, पवित्र प्रतिज्ञा भी दी, पर उस प्रतिज्ञा को अविश्वास नहीं कर पा रहा है, भरोसा नहीं करके, बल्कि अपनी रीति से वह अपने वंश को बढ़ाना चाहता है, और जो उनके दासी के पास जाकर वह क्या करता है कि परमेश्वर की उस बात को नहीं मान पा रहा है प्रभु। हाँ, मनुष्य इस प्रकार है, फिर भी आप हमें प्रेम करते हैं, हमेशा हमें सही रास्ता में लाते हैं प्रभु। पवित्र परमेश्वर पिताजी, प्रार्थना करते हैं प्रभु, हमारे इस भाई बहन को आपकी पवित्र हाथों में देते हो प्रभु। उनके जीवन में ऐसे दुख हो सकता है, परेशानी हो सकता है, उन लोग ऐसे परिस्थिति में पड़ सकते हैं प्रभु, पर उस परिस्थिति से निकालने वाला परमेश्वर आप है, उन दुख से छुड़ाने वाला पवित्र परमेश्वर पिता आप है प्रभु। क्योंकि आपने उनके लिए प्रभु अपने लहू को देकर आपने उनको धार्मिक बना, शुद्ध पवित्र बना प्रभु, उनके पापों से आपने छुटकारा दे दी प्रभु, इसलिए धन्यवाद करती हूँ। जो हमारे भाई बहन सूरज वचन को प्रभु हर एक आशीष अनुग्रह में भर दीजिए प्रभु, ताकि हर एक दिन आज के जीवित वचन को सुनकर प्रभु उस लोग अनुग्रह को पाए, स्वर्ग राज्य की बारिश बने प्रभु। उन लोगों के पास अगर कोई काम नहीं प्रभु, उस काम को दीजिए, कोई जप नहीं जप को दीजिए, कोई नौकरी नहीं प्रभु, नौकरी को दीजिए प्रभु, ताकि उस काम को प्रभु सुसमाचार के लोग व्यतीत करने वाले बने प्रभु, और पिता परमेश्वर विश्वास से अपने जीवन को बिताने वाले बने। अनुग्रह दीजिए। अगर कोई रोगी है, दुखी है पिता, उन सभी को आप आशीष दीजिए, उन सबों को छुटकारा दीजिए प्रभु। अगर कोई हॉस्पिटल में है प्रभु, उनसे आप छुटकारा दीजिए, ताकि वह प्रभु अपने घर को आकर प्रभु आशीष को पाए, चंगाई को पाए, और आपके पवित्र नाम को धन्यवाद दे प्रभु। बल्कि आपके जीवित वचन को प्रभु हर एक समय हर एक दिन सुनने वाले बने प्रभु, और वचन के अनुसार पिता परमेश्वर अपने जीवन को व्यतीत करके हमेशा अनुग्रह को पाकर पिता शैतान से विजय होने पाए और स्वर्ग राज्य की बारिश बने प्रभु। इसीलिए प्रार्थना करते हो पवित्र परमेश्वर पिताजी, आपने हर एक को संभाला, इसलिए धन्यवाद करते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हूँ, आमीन।
सभी को प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। मेरे वचन आप परमेश्वर की जीवित वचन को आप सुनना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्त लोगों को, भाई बहन को, अपने परिवार लोगों को शेयर कीजिए ताकि उन लोग भी वचन को सुने और कभी विनाश नष्ट ना होकर परमेश्वर की जो राज्य है, स्वर्ग राज्य में, वह जाकर क्या करें, आनंद मनाए, खुशी बनाए, परमेश्वर की महिमा को करने पाए और अनंत जीवन को पाए। सभी को जय मसीह की। थैंक यू।